हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। हम आप लोग को इस चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग कल तो संतृप्त असंतृप्त विलयन तक तो पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयता। विलयता क्या होती है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या होता है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे विलयता। अब विलयता होता क्या है? किसी विलयन में क्या किसी विलयन में विलय पदार्थों की घोली गई अधिकतम मात्रा, ज्यादा से ज्यादा किसी विलयन में विलय पदार्थों की ज्यादा से ज्यादा मात्रा जो घोली जाती है वही विलयन की विलयता कहलाती है, वही मेरा विलयता कहलाती है। कैसे देखते हैं। किसी विलयन में विलय क्या विलय घोली गई अधिकतम मात्रा को विलयता कहते हैं। किसी भी विलयन में जो हम लोग विलय पदार्थ जो कम मात्रा मिलाते हैं, जिसे हम लोग विलय कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा जितनी मात्रा, जितनी अधिक मात्रा, मैक्सिमम मात्रा, या अधिकतम बोला, अधिकतम मतलब मैक्सिमम मात्रा घोली जाती है, तो उसे हम लोग विलयता कहते हैं। जैसे पहले नंबर में हम लोग देख लेते हैं उदाहरण में। जैसे पहले नंबर में मान लीजिए हम लोग एक बीकर बना लेते हैं। क्या बीकर या बीकर कुछ भी बना लेते हैं। ये हो गया। और मान लीजिए मेरा यहाँ तक क्या भरा है, जल। ये हम लोग का जल है। क्या है? जल है। अब हम लोग ऊपर से यहाँ पर एक चीज डालते हैं, क्या? चीनी, जो कि हम लोग का ठोस है। तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसी में है, ये विलयता में ही है। ये चीनी हमारा जल जो हमारा है, ये अधिक मात्रा में है, मेरा विलायक हो जाता है। और जो चीनी है ये मेरा ठोस है, मतलब विलय है, कम मात्रा में होता है, इसलिए मेरा विलय होता है। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तब हम लोग को विलयन बनता है। जो विलयन में और जो इस विलय का अधिकतम मात्रा होगा, जितने ज्यादा मात्रा होगी वही हम लोग का विलयता कहलाता है। तब हम लोग इसमें थोड़ा सा कहते हैं ठोस तापमान बढ़ाने से ठोस की द्रव में, हाँ क्या, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। तापमान बढ़ाने से ठोस की द्रव में विलयता बढ़ती है। ठोस की द्रव में विलयता बढ़ती है। जैसे किसी भी ठोस, मान लीजिए चीनी एक ठोस है, ये हम लोग का जल है। अगर इसका जल का तापमान हम लोग अधिक कर देंगे, मान लीजिए ये हम लोग का जल 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो गर्म हो रहा है, तो उससे और अधिक कर देंगे तो जो चीनी हम लोग जो ठोस पदार्थ मिलाएंगे वो उतने जल्दी ही घुलेगा।
उसमें कम टाइम लगेगा। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे ठंडा पानी रख देते हैं और चीनी डाल देते हैं तो अधिक समय लेगा चीनी पानी में घुलने के लिए। लेकिन यदि इसे हम पानी को गर्म करके इस ठोस चीनी को डालेंगे तो कम समय में घुल जाता है। तो यही तापमान बढ़ाने से ठोस की द्रव में ये हमारा ठोस हो जाता है, ये हमारा द्रव हो जाता है कि विलेयता बढ़ जाए तो उसकी घुलने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जब किसी द्रव का ताप बढ़ा दिया जाता है, कोई भी मान लीजिए यहाँ पर हम लोग द्रव क्या लिए हैं, जल, यदि इसका ताप हम लोग बढ़ा देंगे तो इसमें जो ठोस डालेंगे जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, गुड़ हो गया, कुछ भी डालेंगे तो जो इसमें ठंड पानी की कंपैरिजन में जो गर्म पानी रहेगा इसे बहुत जल्दी घुला देगा। इसलिए जो ताप बढ़ाते हैं तो इसकी विलेयता भी बढ़ जाती है। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। यहाँ पर भी हम लोग एक बीकर ही ले रहे हैं, ठीक है, बीकर ही ले रहे हैं। ये हम लोग का एक बीकर हो गया और यहाँ पर भी यहाँ तक हम लोग क्या भर लिए हैं, जल। जल हो गया। लेकिन इस बार हम लोग ठोस नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, गैस डालेंगे। और गैस में हम लोग डाल रहे हैं CO2। क्या डाल रहे हैं, CO2। ये क्या हो गया, मेरा गैस हो गया, CO2 गैस। अब इस पे कैसा प्रभाव पड़ता है ये भी देख लेते हैं। अब दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में क्या, हाँ, क्या दाब है बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में, गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है ना, हाँ बढ़ती है, बढ़ती। क्या कहा गया है यहाँ पर, आप समझ लीजिए। से ये जल हो गया, ये मेरा CO2 हो गया। तो जो दाब, अगर यदि इन दोनों में हम दाब बढ़ा देंगे, दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में, ये जो गैस है ये द्रव में, यदि इस जल का दाब हम लोग बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें तो जो एक गैस है, गैस अब जब हम इस जल में डालेंगे तो इसकी इसमें घुलने की प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी। इसके लिए इस विलेयता बढ़ती है। ये हम लोग का विलेयता हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे है, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन करते रहे। किसी विलयन में, विलय पदार्थ के किसी विलयन में यदि हम विलय पदार्थ की जो अधिकतम मात्रा घोलते हैं वही उसकी विलयता कहलाती है। जितने भी विलय मात्रा की, विलय पदार्थ की, ये जो हम लोग का विलय पदार्थ है इसकी जितनी भी अधिकतम मात्रा किसी विलयन में घोलते हैं, विलयन में या घोली गई हो, उसकी अधिकतम मात्रा हम लोग का विलयता कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक बीकर में हम लोग जल ले लिए, उसमें ठोस के रूप में हम लोग चीनी डाल रहे हैं। तो जब हम इस जल की तापमान को अधिक करेंगे यानी बढ़ाएंगे तो जो ठोस की, जो चीनी की गलने की दर होगी ठंड जल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अधिक होगी। उसी प्रकार इसमें जब हम लोग जल दूसरा बीकर लेते हैं, एक दूसरा उदाहरण, उसमें हम CO2 गैस, जब हम दाब हम लोग इस बीकर में दाब बढ़ा देंगे तो जो CO2 गैस होगी वे जल्दी से इसमें घुल जाएगी। बस हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी ये पेपर में पूछ लेता है हेनरी का नियम, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसी पर है हेनरी का नियम, जो हम लोग दूसरा उदाहरण समझे हैं, इसी पर है हेनरी का नियम। देख लेते हैं हेनरी का नियम। क्या पढ़ेंगे, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है
किसी गैस के लिए दाब, किसी गैस के लिए दाब उसकी विलेयता के सीधे समानुपाती, किसी गैस के लिए दाब उसकी द्रव के विलेयता के सीधे समानुपाती होता है। उसकी द्रव के विलेयता के लिए सीधा समानुपाती होता है। ठीक, क्या कह रहा है हेनरी का नियम, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। किसी गैस के लिए दाब है, किसी गैस पर जो दाब हम लोग लगाते हैं उसकी द्रव के विलेयता के सीधे समान, जो उसके द्रव में घुलने की क्षमता होती है। किसी गैस के लिए दाब, किसी गैस पर हम जितना दाब लगाते हैं और उस गैस की द्रव में जो घुलने की विलेयता होती है उसकी वो सीधे समानुपाती होता है। मान लीजिए हम लोग उसको पी दाब लगा रहे हैं तो वो इसकी द्रव के विलेयता के सीधा समानुपाती होता है। तो इससे हम लोग हटाते हैं प्रोपोर्शनल, इस प्रोपोर्शनल को जब हम लोग हटाते हैं तो P बराबर हो जाता है KH, यह और ये KH क्या है हम लोग का, ये हम लोग का हेनरी नियतांक है। ये है हम लोग का हेनरी का नियम। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है हेनरी का नियम, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है देखिए, हेनरी का नियम समझिए। हेनरी का नियम है किसी गैस का, मान लीजिए जैसे वहां पर हम लोग दूसरे उदाहरण में CO2 ले रहे हैं, उसी गैस को ले लेते, उसकी गैस की जो दाब होती है, उस गैस की जो दाब होती है और उसी गैस की जो द्रव में जैसे जल में घुला रहे थे, जल में जो घुलने की क्षमता होती है, उस गैस की जो दाब होती है और उस द्रव में उस गैस की घुलने की जो क्षमता होती है वह उसकी दाब के सीधे समानुपाती होता है। तो P समानुपाती S हो जाता है, इसे समानुपाती या प्रोपोर्शनल टू कहते हैं या अनुक्रमानुपाती कहते हैं, मतलब समानुपाती कहते हैं। ठीक है, तो सीधे तो जब इससे हटाएंगे तो ये KH आ जाता है, जो कि KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। इस बार जब प्री बोर्ड हुआ था तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला हम लोग को मतलब आया था, देखे थे। ये KH जो है ये हेनरी नियतांक है, ये पूछा गया था कि हेनरी नियतांक ये क्या है, बढ़ता है स्थिर रहता है क्या होता है। ये हेनरी नियतांक होता है, ये नियत रहता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, ये नियत रहता है, क्योंकि ये नियतांक है इसलिए ये नियत रहता है। अब इसके हम लोग थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। पहला है जो कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बनाना। इसके हेनरी के नियम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कभी काल पूछ लेता है कभी काल। तो ये है पहला कोल्ड ड्रिंक बनाना। कोल्ड ड्रिंक कैसे, कोल्ड ड्रिंक भी इसी प्रकार से बनती है, जो अधिक दाब CO2 गैस की अधिक दाब द्रव में आसानी से घोलकर कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है। अधिक दाब पर गैस में, देखिए ऐसे लिख रहे हैं उसके बाद बता रहे हैं आप लोग को हम। अधिक दाब CO2 गैस की द्रव में
तीन देखिए क्या क्या कह रहा है। कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं हैं, उसे कैसे बनाया जाता है। जो CO2 गैस की अधिक दाब होती है, से उसे जब हम लोग खोलते हैं, ऐसे जब मारते खोलते तो ऊपर नहीं निकलता है, तो उसमें CO2 गैस भरा रहता है। तो CO2 गैस की जो अधिक दाब से, जो CO2 गैस की जो अधिक दाब होती है, उसे द्रव में आसानी से, जो आप लोग को यहाँ पर बताया नहीं, सीधे समानुपाती होता है। तो CO2 गैस की जो अधिकतम अधिक से अधिक दाब होती है, उसे द्रव में, जो लिक्विड द्रव रहता है, उसमें आसानी से घोलकर हम लोग इसे बनाते हैं। और दूसरा होता है गोताखोर के सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में। दूसरा क्या आता है, गोताखोर के ऑक्सीजन, गोताखोर के ऑक्सीजन, गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में। जो गोताखोर होते थे उनके सिलेंडर में भी इसी प्रकार से होता है। जो पहले थे गोताखोर में, उसमें ऑक्सीजन रहता था और नाइट्रोजन रहता था, जो कि उनके जो अधिक गहराई तक जाने पर जो उनके खून में ऑक्सीजन घुलने की जो दाब होती थी वो कम हो जाती थी, इसलिए वे अधिक समय तक पानी में नहीं रह सके। लेकिन बादों में इनके सिलेंडर में एक हीलियम के साथ भेजा गया, जिसका दाब कम होता है। तो इनके सिलेंडर में फिर पहले पहले क्या क्या था, पहले ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन था, इंटू नाइट्रोजन था, क्या था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। बाद में जब ऐसा समस्या आने लगी, तो उन्होंने उसमें हीलियम भी डालना शुरू कर दिया, जिसका दाब बहुत कम होता है। इसलिए ऑक्सीजन हमारे जो रुधिर, हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे जो रक्त होती है, उसमें आसानी से घुल जाते हैं। दो टूर बहुत है, एक तीसरा भी लिख लेते, नहीं दो टूर बहुत है, रहने दीजिए, दो टूर बहुत है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, विलयन की सांद्रता। देखते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है, जो कि यहाँ से आप लोग के न्यूमेरिकल बनते हैं अच्छे अच्छे लेवल का। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या होती है, बिलियन के प्रति इकाई लीटर में, बिलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलयन के किसी भी विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, देखते हैं। आयतन में, विलयन के प्रति इकाई आयतन में
आयतन में यहाँ पर रहेगा उपस्थित, क्या है यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा उपस्थित, उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को। विलयन की सांद्रता जो हमारी होती है वो 7 प्रकार की होती है। विलयन की सांद्रता, विलयन के प्रति इकाई आयतन में, विलयन के एक लीटर या 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में जो विलय पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है वो हमारी विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता हमारी 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो भी देखते हैं। पहला होता है भार प्रतिशत। क्या? भार प्रतिशत। भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, इसे W/W से प्रतिशत प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। तीसरा है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। जिसे पीपीएम कहते हैं, पीपीएम। चौथा है मोलरता, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। पांचवा है मोल प्रभाज, मोलरता, मोलरता। उसके बाद है मोलरता, उसके बाद है नॉर्मलता, नॉर्मलता। छठा, इतने मेरे विलयन की सांद्रता होती है। पहला होता है भार प्रतिशत, दूसरा होता है आयतन प्रतिशत, तीसरा होता है पार्ट्स पर मिलियन, चौथा होता है मोल प्रभाज, पांचवा होता है मोलरता, मोललता, छठवा होता है मोलरता, सातवां होता है नॉर्मलता। इस पे ये जो हम लोग का 3 है, ये इस पे क्वेश्चन आता है अच्छे अच्छे। तो 2 नंबर 1 नंबर में आप लोग को इस पे क्वेश्चन मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे आप इसका आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, इसका फार्मूला याद रखिएगा, इसका भी फार्मूला याद रखिएगा। इतने इसकी परिभाषा भी पूरी, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं आती आप लोगों में, सिर्फ क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग इसका फार्मूला याद रखिएगा। अभी हम फार्मूला लिखा दे रहे हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, W/W प्रतिशत बराबर होता है, W/W प्रतिशत बराबर होता है, या फिर अभी बता दे रहे हैं, अभी हो जाएगा, थोड़ा सा मिटा के पूरा। यहाँ तक हो गया होगा आप लोग को, अब मिटाकर तो फिर से हम बता रहे हैं क्या क्या है। पहला क्या था, भार प्रतिशत ना, ठीक है। पहला भार प्रतिशत,
क्या भार प्रतिशत, इसे लिखते हैं हम लोग W/W प्रतिशत होता है। देखो जो हम लोग ज्यादा आला लेते हैं, जिसे हम लोग विलय लेते हैं, क्या विलय, किसी विलयन में विलय और विलायक होते हैं, तो जो कम वाला रहेगा, जो सबसे कम वाला रहेगा उसे हम लोग विलय मानते हैं, और जो सबसे ज्यादा रहेगा उसे हम लोग विलायक मानते हैं। तो जो हम लोग विलय वाला है, जिसे हम लोग विलय कहेंगे, विलय, इसे हम लोग ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए। क्या मानेंगे इसे हम लोग? जो कम वाला रहेगा उसे हम लोग ए मानेंगे, और जो अधिक वाला रहेगा यानी विलायक, क्या विलायक, इसे हम लोग क्या मानेंगे? बी मानेंगे। ठीक, यही हो गया। जो कम वाला रहेगा उसे हम लोग विलय मानेंगे, जो अधिक वाला रहेगा उसे हम लोग विलायक मानेंगे। और भार प्रतिशत बराबर होता है हम लोग का WA गुणे WA अपॉन में WA प्लस WB। अब हम लोग को प्रतिशत निकालना है, तो गुणे में 100 होता है। तो प्रतिशत हम लोग 100 से ही गुणा करके निकालते हैं ना, तो यहाँ पर मेरा 100 हो गया। अब हमारा WA क्या है, WB क्या है? WA है हम लोग को विलय का भार, क्या है? विलय का भार। और जो ये WB है मेरा विलायक का भार है। इसलिए आप लोग कहे जो कम वाला होता है उसे हम लोग क्या माने हैं? ए माने, और जो अधिक वाला होता है उसे हम लोग बी माने हैं। तो पहले ऊपर हम लोग लिखेंगे विलय का भार, फिर लिखेंगे विलय का भार प्लस विलय का भार, यानी विलयन का भार। पूरे विलयन का जो भार रहेगा वो नीचे रहेगा, और जो ऊपर विलय का भार रहेगा उसके गुणे में हम लोग 100 लिख देंगे। यही हम लोग का फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा यहाँ से। और दूसरा होता है आयतन प्रतिशत। क्या? आयतन इसका भी फार्मूला सेम होता है। यहाँ पर आप लोग को WW मिल रहा है, वहां पर आप लोग को BB। जैसे यहाँ पर भार लिखा तो वहां पर हम लोग को आयतन लिखना है, क्योंकि आयतन प्रतिशत है तो आयतन में ही रहेगा। तो हो जाएगा W नहीं, B/B होगा। यहाँ पर क्या होगा? B/B प्रतिशत होगा। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है? V/B प्रतिशत बराबर होता है BA अपॉन में BA प्लस BB, और गुणे में 100। प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो प्रतिशत में हम लोग 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर BA क्या हो गया? यहाँ पर हम आप लोग को क्या बताए हैं? ए का मतलब बताए हैं विलय, और बी का मतलब बताए हैं विलायक। ए का मतलब क्या बताए? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा BA है, तो BA, और यहाँ पर ए का मतलब हम विलय बताए हैं, और बी का मतलब विलायक बताए हैं। तो जो हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी विलय का आयतन। बी मतलब आयतन होता है ना, तो विलय का आयतन। और जो मेरा BB होगा, BB वो हमारा विलायक का आयतन। इसी प्रकार यहाँ पर W है तो A है, तो यहाँ पर A मेरा क्या हो जाएगा? इसे हम क्या पढ़ेंगे? विलय का भार, और दूसरा विलायक का भार। ऐसे यहाँ पर विलय का आयतन और दूसरा विलायक का आयतन, गुणे में 100। ये मेरा आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पार्ट्स पर मिलियन का। किसका? पार्ट तीसरा आता है, और पार्ट्स पर मिलियन ये भी हम लोग का फार्मूला इसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर 100 से गुणा हुआ, वहां पर 10 पे पावर 6 से गुणा होता है। 10 पे पावर यानी 10 पे घाते 6 से गुणा होता है। उसे भी सेम इसी प्रकार से ही लिखते हैं। कैसे देखते हैं? फिर उसके बाद हम लोग इस पे एक आध क्वेश्चन करेंगे, इस पे फिर उसके बाद इससे हम लोग इस पे क्वेश्चन नहीं आता, पार्ट्स पर मिलियन से क्वेश्चन नहीं आता। PPM क्या है? PPM। तो PPM बराबर होता है हम लोग का
ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन का सूत्र है। वैसे आप लोग को इस पे आता नहीं है, फिर भी आप लोग को याद रखना है। पता नहीं बोर्ड एग्जाम में भाई पूछ सकता है, तो इसे आप लोग सिर्फ फार्मूला ही याद रखिए। अब इस पे हम लोग एक एक न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, देखते हैं मतलब पेपर में कैसा आता है। इसमें सेम यही वाला है, डब्ल्यू ए मतलब विलय का भार और डब्ल्यू मतलब विलय का भार। या यहाँ पर आपको बिलियन का पूरा बिलियन का भार दिया रहेगा, उसमें आप लोग को विलय का भार, तो इसे इन दोनों से विलय का भार ज्ञात कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, हम लोग इस पे अब फार्मूला कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन दिया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है भाई। क्वेश्चन में दिया है 40 ग्राम Na क्या NaOH 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करो। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है? 40 ग्राम NaOH को 160 ग्राम में घोलने पर प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले क्या पहचानना है, हमारा विलय क्या है और विलायक क्या है। तो हम आप लोग को क्या बताते हैं, विलय जो हम लोग का भार में कम दिया हो और विलायक जो भार में अधिक दिया हो। यहाँ पर हमारा सबसे कम क्या है, ये हमारा कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा विलय, और 160 ग्राम जल है, ये हमारा अधिक है, ये हमारा हो जाएगा विलायक। तो हम जो लोग जो विलय को क्या माने थे WA और विलायक को क्या माने थे WB। लिखते हैं कैसे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, दिया है, अब दिया है क्या लिखेंगे WA, बताए थे ना आप लोग को, ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, नहीं ये और ये हमारा B हो जाएगा। तो ये जाएगा WA बराबर मेरा कितना दिया है 40 ग्राम, और फिर WB बराबर कितना दिया 160 ग्राम। और हमारे सारा मान गिवन मतलब सारा मान दिया है। इसमें फार्मूला क्या लगाना, ज्ञात लगाना है हम लोग को, ज्ञात क्या करना है इसमें भार प्रतिशत, यही ज्ञात करना है। तो भार प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, W/W प्रतिशत बराबर हो जाता है WA अपान में WA प्लस WB गुणे में 100, यही फार्मूला होता है ना हम लोग का। एक फार्मूला होता है, इसी के जगह पर हम लोग रखेंगे। W हमारा कितना दिया है 40, W 40 प्लस W भी कितना दिया है 160 गुणे में 100। क्या दिया है 40, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 6 4 10 0, 200 गुणे में 100। यहाँ से दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से कटेगा 20 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरा W प्रतिशत बराबर में हो जाएगा 20%। हमारा क्या आ गया 20%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? देखो हमारा 40 ग्राम विलय दिया है
क्या दिया है, विलय, और 160 ग्राम मेरा विलायक दिया है। तो आप लोग को याद क्या करना है, पहले क्वेश्चन में देखा करो दिया क्या है, जो जो दिया है पहले उसे हम लोग दिया है लिख के वहां पर हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद ये हम लोग का जो चीज दिया है, फिर उस पर ज्ञात क्या करना है, ध्यान से उस पर देखेंगे ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करना है भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत का आप लोग को हम फार्मूला बताए हैं। क्या होता है फार्मूला, डब्ल्यू यानी विलय का भार, विलय का भार प्लस विलायक का भार गुणे में 100। तो विलय का भार मेरा दिया है 40 ग्राम और फिर 40 ग्राम विलायक का भार दिया 160 ग्राम, गुणे में 100 करेंगे। जब इन दोनों काट पीटेंगे 20% हमारा इसका भार प्रतिशत का मान आ जाएगा। अब इसी पर एक हम लोग को और फार्मूला, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं वहां से आयतन प्रतिशत पे, तो भी फार्मूला आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे मिटाते हैं हम। बस आप लोग ये देखा कीजिए कि इसमें दिया क्या है, बस इतना ही देखा कीजिए आप लोग, बस उससे ज्यादा नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, 98 ml H2SO4 को 102 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। 98 ml है। ठीक है, 102 ml है। ठीक, अब आप लोग को इसमें समझ में आ गया होगा क्या क्या दिया है क्या क्या है, क्योंकि इसके पिछले से क्वेश्चन सेम इसी की तरह था। उसमें हम लोग को भार प्रतिशत याद करना था, यहाँ पर हम लोग को आयतन प्रतिशत याद करना। तो फार्मूला तो याद होगा। अब मेरा एक कम वाला है, तो कम वाला मेरा क्या होता है, विलय। क्या होता है, विलय। उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, WA। लेकिन यहाँ पर हम लोग को आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर किससे प्रदर्शित करेंगे, BA से। और मेरा अधिक वाला क्या है, 102। और अधिक हम लोग किसे मानते हैं, विलायक को। तो विलायक को हम लोग किसे प्रदर्शित करेंगे, VB से। देखते हैं क्या दिया है हम लोग को। हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें सूत्र में जो हम लोग का आयतन रहेगा वो ml में होना चाहिए, यानी मिलीलीटर में होना चाहिए। मिलीलीटर में होना चाहिए तभी वो फार्मूला, नहीं तो उसे हम लोग अगर वो लीटर उटर में दिया रहेगा तो उसे हम लोग पहले ml में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर ml में ही दिया है, इसलिए हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं। और फार्मूला क्या होता है इसका, हम लोग को B/B प्रतिशत बराबर हो जाएगा BA अपान में BA प्लस BB गुणे। ये जो हमारा आयतन दिया रहता है ये ml में होना चाहिए। अगर ये लीटर में दिया है तो इसे हम लोग किस में चेंज करेंगे, ml में। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ml में दिया ही है, ये जो हम लोग को दिया है ml में ही दिया है, इसलिए हम लोग इसे नहीं चेंज करेंगे। तो इसका
लगाएंगे कैसे, सेम उसी तरह लगाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 98 में 98 प्लस 102 गुणे में 100, तभी भाई p प्रतिशत बराबर 98। इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 10 है, 0 9 10 200 गुणे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8, एक यहाँ पर बचा है, यहाँ पर हो जाएगा 18 और 2 9 18 यानी 49%। 49%। बस यही आप लोग का ये फार्मूला, ये मतलब आंसर आ गया। बस इसी तरह से करना है, लेकिन यहाँ पर यार ध्यान दीजिएगा आप लोग, ml में होना चाहिए। अगर लीटर में है तो उसे ml में चेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद इस पे रखेंगे, ठीक है। बस यही है आप लोग का, यही इसमें पर याद है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कंटिन्यूअस तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को हम इतने इजी वे में पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।